हेलो दोस्तों, आपके लिए लाए हैं आज फिजिक्स का एक टॉपिक, तापमान पैमाना। कितने प्रकार के पैमाने होते हैं इसके बारे में जानेंगे, और तापमान की अवधारणा क्या है ये जानेंगे, और तापमान के जो पैमाने हैं वो कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में ज़रा आप लोग समझिए। देखिए, तापमान पहले ऊपर हेडिंग डाली है तापमान पैमाना। अब तापमान क्या होता है? जो टेम्परेचर होता है जिसको हम लोग मापते हैं, किस तरह से मापा जाता है इसके बारे में ज़रा समझिए। पहला दिया है आपने, हमने लिखा है तापमान की अवधारणा। जो तापमान की अवधारणा है कैसे समझेंगे इसको जरा समझिए। जैसे दिया है, किसी वस्तु का ताप वह भौतिक राशि है। क्या है? वह भौतिक राशि है जिससे यह पता चलता है कि वह वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है। देखो, जब हम किसी वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं तो तापमान अगर की अवधारणा पढ़ेंगे तो ये पहले समझेंगे कि जो राशि है वो कैसी है, भौतिक राशि है। दूसरी चीज़ क्या है? इसको पता करने के लिए किसी वस्तु में क्या है, या तो गर्म या इतनी ठंडी है, तभी आप बता पाएंगे। जैसे यदि कोई वस्तु है, यदि किसी वस्तु को क्या है, छूने से गर्म का अनुभव होता है, गर्म का अनुभव होता है, तब हम यह जान पाते हैं कि यह वस्तु का ताप कितना ऊंचा है या कितना निम्न है या नीचा है। तो इस तरह से हम इस चीज़, किसी वस्तु है या तो ठंडी होगी या गर्म होगी, तो इसको छूने से ही पता चल पाता है। देखो, ये कुछ पैमाने होते हैं जिसके पैमाने जो हैं वो निम्न प्रकार हैं, आप देख लीजिए। पहला है आपका सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना। जो डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना होता है, यहाँ पे हमने सारे पैमाने बनाए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 4 पैमाने मुख्य रूप से पढ़ने होते हैं। पहला है सेल्सियस, या इसी को क्या कहते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ, पैमाना कहते हैं। देखो, 0 से लेकर 100 तक इसमें जो है लाइनें कितनी होती हैं? 100 होती हैं। अभी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो पूछेगा कि सेल्सियस पैमाने में कितने लाइन होती हैं, तो कितनी होती हैं? 100 होती हैं, ठीक है, 100 होती हैं। उसके बाद होता है फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट क्या होता है? 32 फ़ारेनहाइट से लेकर और 212 फ़ारेनहाइट। ये आपकी जो ऊपर वाली है, ये वाष्प, जब वाष्प होता है, वाष्प वाष्प जब हो जाएगा तब ये आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? जल उबलने लगता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसी जल का तापमान हुआ तो वो क्या होगा? उबलने लगेगा। इसी में अगर हम फ़ारेनहाइट से पैमाने से देखें तो वो 32 फ़ारेनहाइट से लेकर 212 फ़ारेनहाइट होता है। और इसमें जो लाइनें होती हैं वो होती हैं 180। कितनी? 180 होती हैं। और वही चीज़ जो आपका ये केल्विन पैमाना होता है, ये कौन सा तीसरा वाला है? यहाँ 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। ये चार चार पैमाने हैं। तो जो केल्विन पैमाना है वो होता है 273 केल्विन से लेकर 373 केल्विन तक। अगर यहाँ 273 पे जल को नापा जाएगा तो वो नॉर्मल होगा। अगर वही 273 तक जाएगा तो वो क्या होगा? उबलने लगेगा। जैसे आप भोजन बनाते हैं, तो उस समय भोजन बनाने के समय या चाय बनाते हैं तो देखा हो, चाय कब खौलने लगती है? जब उसका टेम्परेचर या केल्विन में 373 हो, या फ़ारेनहाइट में 212 हो, या जो डिग्री सेल्सियस में कितना होना चाहिए? 100 सेल्सियस पर ही उबलेगा। अच्छा, एक और पैमाना है, वो है आपका रेवेन्यूल पैमाना। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका आर होता, ये होता क्या है? 0 डिग्री से 0 आर से लेकर और 80 आर तक होता है। और इसमें जो लाइनें होती हैं वो कितनी होती हैं? 80 होती हैं। और केल्विन पैमाने में 100 होती हैं। और जो आपका सेल्सियस पैमाना है उसमें भी 100 होती हैं। केवल फ़ारेनहाइट पैमाने में 180 होती हैं। और जो रेवेन्यू पैमाना है उसमें क्या होता है? ओनली 80 होती हैं। तो ये पैमाने होते हैं। जब आप देखा होगा किसी गर्म टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो या तो आप सेल्सियस पैमाने का उपयोग करते हैं, या फ़ारेनहाइट का उपयोग करते हैं, या केल्विन पैमाने का उपयोग करते हैं, या रेवेन्यू पैमाने का उपयोग करते हैं। ये मुख्य रूप से 4 पैमानों के बारे में आपको पढ़ना होगा।
और ये जो इनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये इसमें जल उबलने लगता है, और जो फ़ारेनहाइट है उसमें 212 पर जल उबलने लगता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये एक बार पूछा गया था, उत्तर प्रदेश पुलिस पुलिस में ये पूछा गया था। जल जो है कितने फ़ारेनहाइट पर उबलने लगता है? तो कितने फ़ारेनहाइट पर उबलने लगता है? 212 फ़ारेनहाइट पर जल उबलता है। यही अगर आपसे पूछ ले कि जल कितने सेल्सियस पर उबलने लगता है, तो 100 सेल्सियस पर। अगर वही दूसरा क्वेश्चन बना दे कि केल्विन जो है पैमाना, अब केल्विन पैमाने से अगर जल उबल रहा है तो अगर उसको मापा जाए तो वो कितने केल्विन दिखाएगा? तो 373 दिखाएगा। अगर यही रेवेन्यू पैमाने में पूछ ले तो वो आपका दिखाएगा 80। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 4 पैमाने हैं। इनको जो है अच्छी प्रकार से आप लर्न कर लीजिए और याद कर लीजिए। इसमें से कहीं ना कोई क्वेश्चन आपके पुटअप कर देता है एग्जामिनर। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।